कर दे चालू। हेलो बच्चों, कैसे हो? दिखाई दे रहा? सही। हिमांशु किधर है? हिमांशु कैब नहीं आया? देखो बेटा, आज नया चैप्टर स्टार्ट होएगा। वो चैप्टर तो स्टार्ट मतलब होगा द्विघात समीकरण, है ना? उसी में बेटा अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज बेस्ड सवाल। क्या पढ़ेंगे जी? लैंग्वेज बेस्ड सवाल, द्विघात समीकरण। इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा? लैंग्वेज बेस्ड सवाल, यानी भाषा पर आधारित जो सवाल रहेंगे ना, उनकी लैंग्वेज रहेगी, उनसे हमें इक्वेशन बनानी है और तब सवाल करना, ठीक? लेकिन उसके लिए हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे बेटा सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है ना? क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता? तो ये सारी चीजें हमको थोड़ी पता होनी चाहिए, तब वो सवाल हम कर पाएंगे। जैसे सवाल में आएगा प्रथम 10 क्रमागत संख्याओं का योग, कुछ भी देगा। प्रथम 10 क्रमागत संख्याओं का योग, सपोज मान लो 55 दे दिया बेटा। प्रथम 10 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 55 है। तो वो संख्याएं बताएं कौन सी है ना? संख्या ज्ञात करनी है हमें। या फिर कहेगा प्रथम 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, कुछ दे देगा। फिर वो पूछेगा वो संख्या कौन सी है। या कहेगा 2 अभाज्य क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है? तो देखो एक वर्ड आ रहा बेटा क्रमागत। जैसे मैं एक सवाल लिखता हूं, 2 क्रमागत धनात्मक 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है? 244 है बेटा। कितना है? 244 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दिखाई दे रहा भाई? ठीक है। तो देखो बेटा 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के, अरे इधर देख ले, उतारने पे फोकस मत करे, पढ़ ले पहले। दक्ष चौधरी पढ़ ले। दक्ष नाम इसका? यस है? यस सर, इधर देख लो। तो 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। संख्या ज्ञात करो बेटा। देखो बेटा एक तो वर्ड आया क्रमागत, एक शब्द आया बेटा धनात्मक, और एक आया सम संख्या, ठीक? तो अगर हमें ये तीनों वर्ड पता है, इनके बारे में पता है, तो सवाल बड़े आसानी से बना लेंगे हम, ठीक? देखो ये तो सिंपल सा है, इसका तो ज्यादा कोई बड़ा वो नहीं है कि आप इसे भूल जाओ। देखो क्रमागत का मतलब है क्रम से। क्या बेटा? क्रम से। क्रम से का मतलब है 1 के बाद 2, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, ना कि आप 1 के बाद 4 कर दो डायरेक्ट। ये क्रम से थोड़ी हुआ, नहीं हुआ ना? तो इसका मतलब क्रमागत का मतलब क्या है बेटा? क्रम से, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है ना? लगातार, ऐसे नहीं कि 1 के बाद 4 कर दिया, 1 के बाद 6 कर दिया, 2 के बाद 10 कर दिया। लगातार यानी क्रम से, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, किसी क्रम में आगे भी। क्लियर? अच्छा, क्रमागत का मतलब समझिए। दूसरा बेटा धनात्मक। क्या है? धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी प्लस। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव यानी प्लस। एक वर्ड आता है ऋणात्मक यानी नेगेटिव यानी माइनस। और बेटा अगला वर्ड है सम। क्या संख्याएं? सम संख्याएं। अब सम संख्या क्या होती है बेटा? सम संख्या वे संख्याएं हैं जिनमें 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे 2 खुद, 4,
6, 8, 10, 12, यानी जिनमें 2 का कंप्लीटली हम डिवाइड कर सके वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। ठीक, अब बेटा लेकिन ये क्या कह रहा, 2 क्रमागत धनात्मक सम, क्रमागत भी होनी चाहिए, वो धनात्मक भी होनी चाहिए और सम तो बोला ही है। ठीक, तो उनके संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग देखेंगे हम बाद में, पहले हमको पता चलनी है वो संख्या, अगर वो संख्या में पता चल गई तो उनका वर्ग करने के बाद 244 आएगा, वो बाद की बात है, लेकिन पहले वो संख्या पता चलनी चाहिए हमें। ठीक, अच्छा तो बेटा देखो, अगर मैं मान के चलूं, माना अभी हम सवाल केवल समझ रहे हैं किस तरीके से बनाना, माना पहली क्रमागत सम संख्या बराबर मान ली बेटा x, माना पहली क्रमागत सम संख्या हमने किसके बराबर मान ली, x के। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती क्योंकि बेटा सम कह रहा है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 6 नहीं हो सकती। अगर मान लो पहली संख्या 2 आ रही है तो अगली वाली क्या आएगी बेटा, 4 आएगी, क्योंकि वो कह रहा क्रम से। ठीक है, तो x का मान जो भी आएगा उसके जो अगली वाली सम संख्या होगी वो दूसरी संख्या होगी। तो सपोज मान के चलो पहली संख्या क्या है हमारे पास, x है, तो दूसरी कैसे पता चला हमें, दूसरी क्या होगी, वो x प्लस 2, क्योंकि बेटा देखो अगर मान के चलो x की वैल्यू हमारे पास आती है 4, क्या आती है 4, तो 4 के बाद अगली क्या आएगी संख्या 6, तो जब तक क्रम से हुई है क्रमागत सम संख्या में 4 के बाद 6, अगर हम लिखते हैं 4 के बाद 8 तो फिर क्रमागत कहां हुई, नहीं हुई ना, क्योंकि 4 के बाद तो 6 आता और हम लिखेंगे 8, तो बीच में क्या छूटेगा, 6 छूटेगा ना, तो 6 क्या हमारा क्रमागत में नहीं आया है ना, लेकिन आना चाहिए, आना चाहिए ना भाई, 8 से पहले 6 आना चाहिए ना, लेकिन 4 के बाद 8 आ रहा तो 6 छूटेगा है ना, तो क्रम से थोड़ी हुई फिर। तो जो सवाल गया उसकी अकॉर्डिंग करते जाना, हमें अपना नहीं लगा ना कोई भी थॉट, हमें सवाल के अकॉर्डिंग करते जाना, जो सवाल कह रहा वैसे ही करते जाना। तो माना पहली क्रमागत सम संख्या क्या हुई बेटा, x। अब देखो मान लो पहली संख्या हमारी 2 है, दिखाई दे रहा, तो 2 में हम कितना जोड़े कि अगली क्रमागत संख्या मिलनी चाहिए हमें 2, भाई 2 में आप 2 जोड़ दो, 2 प्लस 2 यानी कि 4, तो पहली संख्या 2 होगी, दूसरी क्या होगी 4। तो बेटा अगर पहली संख्या हमारी x है तो दूसरी कैसे मिल रही है हमें, 2 जोड़ के मिल रही है ना, तो लिखेंगे इसलिए दूसरी क्रमागत सम संख्या, दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर हो जाएगी बेटा x प्लस 2। कोई दिक्कत भाई, पहली क्रमागत सम संख्या x और दूसरी क्रमागत सम संख्या x प्लस 2, x प्लस 2 कैसे आया, समझ में आ गई ना बात। अब देखेंगे बेटा हम सवाल क्या कह रहा, ये यहां तक दिखाई दे रहा नीचे तक, देखो 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं, 2 बेटा क्रमागत संख्या होगी हमारे पास, एक ये रही, एक हो गया x प्लस 2, और धनात्मक भी है प्लस की है, ठीक है, और सम संख्या तो है ही है, सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा बेटा, प्रश्न ये कह रहा इन संख्याओं के वर्ग, पहले वर्ग कर दिया जी x प्लस 2 का वर्ग, x का वर्ग x प्लस 2 का वर्ग, संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों संख्या मान ली पहले, उनका वर्ग कर दिया, फिर बेटा उनका योग किसके बराबर है जी 244, तो बराबर किसके है जी 244। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आई है। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा, ऐसे लैंग्वेज में सवाल आएगा, बोर्ड में जरूर आता है एक सवाल ऐसा, ठीक है, और उसको हमें ऐसे सोल्व करना, ठीक। अब देखो इसे सोल्व करते हैं, x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर प्लस, इसे a मानो इसे b मानो, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गए, और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता हमारे पास इधर दिखाई दे रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेटा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2ab, तो 2 की गुना करेंगे x में 2x और 2x की 2 में करेंगे तो प्लस के 4x और बराबर बेटा 200। कोई दिक्कत? ठीक है, एक एक्स स्क्वायर जोड़ने में कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x पहले लिख देते हैं प्लस 4, 244 इधर प्लस का बेटे इधर आएगा तो माइनस का 244 बराबर। ठीक है जी, इधर देखो 2x स्क्वायर है जी, देखो 2x स्क्वायर ऐसी लिखो, ठीक, प्लस का 4x ऐसी लिखो बेटा। 244 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 240, क्योंकि माइनस के ज्यादा है और प्लस के कम, ठीक, तो माइनस का 240 बराबर 0। ठीक, अब देखो पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। 2 कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, यानी पूरी इक्वेशन में 2 का भाग कर दो, तो इसमें 2 का भाग करोगे तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस इसमें 2 का भाग करोगे तो 2x माइनस इसमें 2 का भाग करोगे 240 का आधा कर दो, कितना आएगा 120 बराबर 0। अब देखो 2 इसके गुना में, इधर 2 क्या है इसके गुना में, तो जब इसके गुना में तो इसके बटे में जाएगा तो 0 के बटे में जाएगा ना, तो लिखो बेटा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 100 और बराबर 0 बटे 0 और बटे में 2 जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा जी 0। तो अब ये जो हमारा सवाल है ये द्विघात समीकरण के रूप में बन गया, किस रूप में बन गया इस रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ये हमारा इस रूप में बन गया ना, ये जो है हमारा इस रूप में बन के आएगा, ये इसे कहते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, छुपा हुआ रूप। हम किसी भी सवाल को इस रूप में कन्वर्ट करते हैं पहले, तब उसके फैक्टर करते हैं, तब करते हैं गुणनखंड। ठीक, तो देखो 120 है कम तो 120 आया माइनस का। अब बेटा 120 के ऐसे फैक्टर करो, 2 ऐसे फैक्टर करने हैं कि अगर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 120 मिलना चाहिए, और अगर उन्हें घटाएंगे हम तो 2 आना चाहिए। घटाने पर क्यों? क्योंकि बेटा 120 माइनस का आ रहा। ठीक, तो देखो अगर आप 12 की गुणा करते हो 10 में तो 120 है जी, और 12 में से 10 घटाओगे तो 2, तो करो देखो इसे हटा देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इधर लिखेंगे बेटा 12 माइनस 10 और इंटू में एक्स और माइनस का 120। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर इधर से प्लस की मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट में, इधर से एक्स की करो तो प्लस के 12x और माइनस का 10x और माइनस 120 बराबर 0। अब देखो बेटा x यहां भी है x यहां भी है, कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लिया जी, तो क्या बचेगा x प्लस 12 माइनस का 10 कॉमन ले लेते हैं इधर से, तो क्या बचेगा x, और जब बाहर माइनस कॉमन आएगा तो अंदर वाला साइन चेंज होएगा, तो प्लस के 12 और बराबर 0। देखो ये भी ब्रैकेट ये भी ब्रैकेट दोनों सेम आ गए, इसका मतलब पूरा सवाल कंप्लीटली सही हो रहा हमारा। ठीक है, पहचान है सवाल करने की। ठीक है बेटा, अगर मान लो ये मिस्टेक आ गई तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। ठीक है, अब देखो x प्लस 12 दोनों तरफ है, कॉमन निकाल लेते हैं x प्लस 12, तो क्या बचेगा x और माइनस 10 बराबर 0। x प्लस 12 भी 0 के बराबर है और x माइनस 10 भी 0 के बराबर है, तो हम क्या मानेंगे बेटा x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10। ठीक, एक बार लेंगे x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 12। बेटा x बराबर माइनस का 12 आ गया जो कि अमान्य है, क्योंकि धनात्मक कह रहा हूं ना वो, और ये माइनस का आ गया तो अमान्य हुआ। ठीक, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 10। तो देखो ये जो हमारे पास पहली संख्या हमारी ही x बराबर कितना ही बेटा 10, x प्लस 2 यानी x का मान 10 प्लस यानी कि 12। तो बेटा वो दो संख्या तो सम संख्या देखो क्रम से हैं, 10 के बाद क्या है ये संख्या 12 तो आएगी, तो पहली बात तो क्रम से हुई। ठीक, दूसरा इनके वर्गों का योग करो, तो 10 का वर्ग क्या आ जाएगा बेटा 100, 12 का वर्ग 100, जोड़ो 200
तो इसका मतलब ये हमारा सवाल भी वेरीफाई होगा, क्योंकि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग जोड़ने में कितना आ रहा, 244। और सवाल में भी यही कह रहा, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो संख्या बताएं। तो समझ में आगे नहीं आई बात, तो लिख देना, अतः पहली संख्या क्या है 10 और दूसरी संख्या 12 है, ये लिख देना आप इसके नीचे। ठीक, कंप्लीटली जहां खत्म होगी, पहली संख्या क्या है 10 और दूसरी संख्या क्या है 12। ठीक,